राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हृदय रेखा के विषय में। हर हाथ में हृदय रेखा अलग तरीके की देखने में मिलती है। कुछ कॉमन हैंड्स होते हैं जो एक जैसी हृदय रेखा भी देखने को मिलती है, लेकिन मोस्टली हैंड में 99% हृदय रेखा अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ कॉमन हृदय रेखाएं मैं भी यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक इस तरह का आपको मिल सकती है हृदय रेखा। ठीक है। एक आपको इस तरह से सीधी मिल सकती है, एक आपको इस तरह से जाते हुए इस तरह से ब्रांच में दिख सकती है। एक आपको ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह से दिखे और फिर इस तरह से ब्रांच बनाए, और आपको इस तरह की भी हृदय रेखा देखने को मिल सकती है जो बिल्कुल सीधी होती है, इस तरह से बिल्कुल हाथ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। एक आपको हृदय रेखा आपको इस तरह की दिखेगी, वो छोटी होगी थोड़ी-सी, और यहाँ पर आपको बंडल्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर इस तरह का भी देखने को मिल सकता है जैसे हृदय रेखा अच्छी खासी है, जुपिटर तक जा रही है, लेकिन उस पे यहाँ पर बंडल्स देखने को मिल जाए। तो बहुत तरह की हृदय की रेखाएँ होती हैं और बहुत तरह के देखने को मिलती हैं, अलग-अलग हाथ में अलग-अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि सबकी लाइफ कुछ ना कुछ और डिफरेंट पन्नों के साथ बनकर आती है, डिफरेंट जीवन जीने का तरीका होता है हर किसी का, तो उसी हिसाब से हृदय रेखा में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक आपको मैं रेमेडी दूंगा एंड में, जिससे अगर किसी भी तरह की आपके अगर लॉसेस वाला कोई पॉइंट भी है तो वो भी सुधारा जा सकता है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बेहतरीन लाइन से शुरुआत करूंगा इसका। अगर आपकी हृदय रेखा यहाँ से अपने बुध पर्वत के नीचे से निकलती है और जुपिटर पर पहुँचती है, यानी गुरु गुरु पर्वत पर पूर्ण रूप से पहुँच रही है, सीधे-सीधे पहुँच रही है, मतलब थोड़ा-सा कर्व लिया हुआ है और जुपिटर तक जा रही है, ये सर्वश्रेष्ठ हृदय रेखा होती है। इसमें आदमी पूर्ण रूप से, एक तो उसका स्वभाव बहुत शानदार होता है, मतलब शानदार स्वभाव का धनी होता है वो व्यक्ति। दूसरा, वो आध्यात्मिक भी बहुत होता है। हर काम को, हर चीज़ को अपने परमात्मा से शुरू करने वाला व्यक्ति होता है। उदार होता है, लोगों को मिलनसार होता है, लोगों के साथ जुड़ने वाला होता है, लोगों के साथ एक सलीके से पेश आता है, लोगों का मान-सम्मान करता है, लोग उसका मान-सम्मान करते हैं और ये ज्ञान की चर्चाओं में बहुत आनंद लेते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इंसान को इससे ज़्यादा की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप पूर्ण रूप से जुड़े हैं परमात्मा से तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। ज़्यादातर अभी मैं सेकंड लाइन बनाऊँगा, उस तरह की देखने को मिलेगी आपको लाइन्स। अ, ये लाइन आपको यहाँ से निकलेगी और जुपिटर के यहाँ तक पहुँचती है, जुपिटर पर पहुँच रही होती है। तो ये व्यक्ति क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। इसका स्वभाव भी मतलब नॉर्मल से थोड़ा अप होता है, जो मतलब व्यवहार कुशल प्रवृत्ति के होते हैं। एवरेज से थोड़ा अच्छा होता है और व्यवहार कुशल होते हैं, लोगों के साथ मिलनसार भी होते हैं और अच्छी किस्म से लोगों के साथ आध्यात्मिक चर्चा करने में भी इनको रुचि आती है। लेकिन थोड़े ये अपने धन की व्यवस्था को भी देखते रहते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा-सा रुचि भी रहता है, ज़्यादा धन कमाने में रुचि होती है, क्योंकि ये लिटिल बिट शनि वाले यानी कर्म क्षेत्र के पास में आ रहे होते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादातर इनको रुचि भी जाती है कि उनको पैसा भी अच्छे से कमाया जाए और आध्यात्मिक भी चलता रहे। तो ये भी एक मतलब एवरेज से ऊपर वाली लाइन होती है। ये वाली लाइन ऑलमोस्ट 60% लोगों के हाथों में देखने को मिलेगी। अब थर्ड वाली जो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप सिंपल लाइन समझिए, अभी हम ब्रांचेज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, ब्रांचेज़ के बारे में इससे थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अगर कोई लाइन यहाँ से अपन बुध पर्वत के नीचे से निकलकर शनि की तरफ झुक जाती है, तो इस तरह का व्यक्ति आध्यात्मिक बहुत कम होता है, वो कर्म विशेष व्यक्ति होता है, वो अपने कर्म यानी
अगर यहाँ पर से दूसरी भाषा में बात करें, मनी ओरिएंटेड होता है, उसको पैसे से बहुत लगाव होता है, उसके लिए पैसा ही परमात्मा है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। सारे रिश्ते, सारी भावनाएँ, सारी फीलिंग्स उसकी पैसे से निकलती है। उसको लगता है कि काम करने से सब कुछ मिल जाता है, काम से ही ज़िंदगी चलती है। तो इस तरह की व्यक्ति की जो ये वाली रेखा आम तौर पर कह सकते हैं उन लोगों के पास मिलती है जो कर्म को विशेष प्रधानता देते हैं, जो पैसे को विशेष प्रधान देते हैं, उन लोगों के साथ इस तरह की रेखाएँ देखने को मिलेंगी 100%। उनका जो झुकाव होता है, वो इसी तरह होता है। अगर नेक्स्ट वाली लाइन की बात करें, अगर किसी की रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर सीधी तरफ जाए, मंगल के पास में टच करे, सीधे-सीधे जाती है, बृहस्पति और मंगल के बीच में जाकर पहुँचती है और हाथ को 2 हिस्सों में विभक्त कर देती है। ये बड़े कट्टर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है, ये इतने कट्टर होते हैं, ये इतने प्रेम के मतलब प्रेम के प्रति इतने कट्टर होते हैं, चाहे यह हस्बैंड वाइफ का हो या फिर किसी और के विषय में प्रेम की बात हो, तो ये प्रेम के प्रति बहुत कट्टर होते हैं। जैसे मान लो अगर आप हस्बैंड हैं, तो अपनी वाइफ को इस लेवल तक चाहोगे कि वो किसी और के सामने किसी और से बात कर रही होगी, तो किसी को बात नहीं करने दोगे। मतलब इस तरह के कट्टर प्रेम वाले होते हैं कि ये क्या है कि खुद के अलावा अपने उस प्रेम को किसी के साथ मतलब बातचीत भी नहीं करने दोगे, किसी के साथ बैठने नहीं दोगे, किसी के साथ मतलब एक तरह का मैं इसको कहूँगा प्रेम से ज़्यादा ये सखी प्रिय लोग होते हैं। इन लोगों को मतलब अटेंशन खुद के अलावा किसी को अटेंशन देने की देना दिलाना नहीं चाहते। जिससे ये प्रेम करते हैं बस उससे यही चाहते हैं कि वो सिर्फ़ मुझे ही अटेंशन दे, बाकी किसी को नहीं दे। अगर वो पत्नी है तो अपने हस्बैंड से सिर्फ़ यही चाहती हैं कि वो मुझे अटेंशन दे, किसी और को अटेंशन दे बिल्कुल ना दे। वो सिर्फ़ मुझे ही प्रेम करे, किसी और को प्रेम करे ही नहीं। तो इस तरह के व्यक्ति चाहे अभी किसी भी चीज़ में, किसी भी फ़ील्ड में हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कट्टर प्रवृत्ति के होते हैं। इनके स्वभाव में थोड़ा-सा कट्टरपन रहता है। इतने लचीले स्वभाव के ये लोग नहीं मिलते। तो इस तरह के लोगों से ख़ास तौर पे थोड़ा-सा बचना चाहिए क्योंकि अत्यधिक चीज़ें आदमी को नुकसान पहुँचाती हैं। फ़ायदा कम करती हैं, नुकसान क्योंकि कुछ टाइम तक ये चीज़ें ठीक लगती हैं कि हाँ, ये इंसान है जो मेरे प्रति बहुत ज़्यादा अटेंशन रखता है, मेरे प्रति ज़्यादा झुकाव रखता है। लेकिन कुछ समय बाद ये झुकाव काटने भी लगता है, तो इसलिए व्यक्ति को थोड़ा इस तरह के व्यक्तियों से बचना चाहिए। अगर आप उसका पाम देख पाएँ और आपको ये लाइन दिखती है, तो थोड़ा-सा बचाव करें। ठीक है? अब हम बात करेंगे ब्रांचेज़ वाली लाइन्स के बारे में, जो ब्रांचेज़ दिखाई देने देती हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सो पहला अपन वापस से वही लाइन बनाएँगे फर्स्ट वाली कि अगर ये सीधी जुपिटर की तरफ जा रही है और जुपिटर के ऊपर पहुँच भी जा रही गई, बृहस्पति तक पहुँच भी रही है, लेकिन एक छोटी-सी ब्रांच इसकी शनि की तरफ झुकाव दे रही है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये होता है दोस्त कि आप स्वाभाविक तौर पर आध्यात्मिक रहेंगे। आप बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे। आपका जो हृदय है बहुत निर्मल स्वभाव का रहेगा। लेकिन साथ-साथ में आप कार्मिक यानी मनी ओरिएंटेड भी रहने वाले हैं। कर्म भी करना आपके स्वभाव में रहने वाला है। तो ये भी एक ब्रांच है जिसको वाई साइन बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि बहुत गज़ब का साइन होता है वाई साइन। ये वाई साइन इसलिए ही गज़ब का होता है। ये इसलिए गज़ब का होता है क्योंकि इसमें आदमी दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेता है। आध्यात्मिक भी रहेगा इंसान और कार्मिक भी रहेगा। उसको काम भी करता रहेगा आध्यात्मिक, जैसे हाथ में माला भी ले रखी है और काम भी कर रहे हैं, भजन भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। तो इस तरह का व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, ज़िंदगी में आनंद भी ले पाता है, क्योंकि ये पैसे से भी परिपूर्ण होता है और स्वभाव से भी। दूसरा अगर हम बात करें, अगर आपके इस तरह की लाइन है, आपकी शनि की तरफ झुकी हुई है, ठीक है? और अ, एक ब्रांच आपकी यहाँ से शनि की तरफ से निकल के बृहस्पति की तरफ भी जा रही है, तो इसका जस्ट अपोज़िट मीनिंग होता है कि एक समय तक वो आदमी पूर्ण रूप से मनी ओरिएंटेड रहेगा, कार्मिक प्रवृत्ति करेगा, फुल्ली मनी ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वो पूर्ण रूप से पैसा कमाता-कमाता थक जाएगा ना, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, वो उसको फिर अध्यात्म की तरफ खींचता चला जाएगा। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी वो अध्यात्म में और प्रवीण हो जाएगा, अपने स्वभाव में और निर्मलता लाना स्टार्ट कर देगा।
नेक्स्ट अपन ब्रांच की बात करें, जो आपको युवाओं को पसंद आएगा, जो युवा लोग तैयारी कर रहे हैं या जो युवा लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आनंदमय लाइन रहने वाली है। एक ये अध्यात्म की तरफ आपको मतलब ये आपको बृहस्पति की तरफ लाइन जा रही है, इस तरह से थोड़ा-सा कर्व कम कर देते हैं। ये आपके जो जुपिटर माउंट पर ये लाइन चलेगी, एक वाई साइन जो आपका बना, वो मान लो आपको वाई साइन नीच मंगल की तरफ जाके बन रहा है। ये कहें इधर मंगल की तरफ आपको वाई साइन देखो, एक ब्रांच जो है वो मंगल की तरफ जा रही। तो ये सफलता वाला वाई साइन बनता है। आपका इतना मीठा स्वभाव रहेगा शानदार, आप परमात्मा भी से साथ जुड़े होंगे शानदार। उसी शानदार उसी स्वभाव की वजह से आपको एक के बाद एक सफलता मिलती रहेगी। ये सफलता कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आप एक पंक्चुअल रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पर। पंक्चुअल रहेंगे, काम के प्रति आपको डेडिकेशन रहेगा और हमेशा इतने पॉजिटिव रहेंगे कि आपको कोई हराने वाला नहीं होगा ज़िंदगी में। तो ये वाला वाई साइन भी बहुत मज़बूत वाई साइन होता है और सफल लोगों के साथ तो ये वाला वाई साइन बहुत देखने को मिलता है। कुछ लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं और कुछ लोग अपने आप को बनाने के पीछे दौड़ते हैं, ठीक है? जो अपने अपने नाम को बनाने के पीछे दौड़ते हैं, उन लोगों के पास ये वाला साइन मिलता है। वो बहुत डेडिकेटेड जैसे एक बहुत अच्छे हृदय से सोचने वाले, बहुत अच्छे से काम करने वाले और उनको मंगल का सपोर्ट और मिल जाए, तो वो अपने जो वो चाहते हैं, वो सारे काम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक ब्रांच की बात करेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा-सा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर जहाँ से अपना जो मंगल जहाँ से अपना जो हृदय रेखा स्टार्ट होगी, वहाँ पर ही ब्रांच बन जाए और ये बृहस्पति की तरफ चली जाए, तो ये आपके आपके संतान सुख का अनुभव दिलाता है। आपको जो ज़िंदगी में किसी भी पड़ाव पर जाके संतान सुख हमेशा रहेगा, हमेशा आपको संतान सुख मिलेगा। अगर इस तरह की लाइन है, तो अगर किसी का भी बच्चे नहीं हैं, तो आप इस लाइन से पहचान सकते हो कि आपको संतान ज़रूर होगी और आप संतान सुख का आनंद ले पाएँगे और हर उम्र में ले पाएँगे। आनंद बुढ़ापे तक आप संतान सुख का अनुभव ले पाएँगे। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपकी संतान आपके लिए कष्ट दे रही है। आपकी संतान आपके लिए बहुत संस्कारी रहेगी, आपके प्रति प्रेम रहेगा संतान का, बहुत अच्छे से आपके प्रति उनका व्यवहार रहने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। कुछ डिटेल्स और रह गई हैं, तो थोड़ा-सा एक जल्दी से एक डिटेल और बता देता हूँ मैं। कुछ डिटेल्स रह जाएँगी जो अपन कोई हैंड आएगा और वो चाहेगा कि मुझे इस हैंड पर मेरा फुल एनालिसिस करिए। हैंड में अपन उसमें कवर करेंगे, ठीक है? अगर किसी के हाथ में इस तरह की लाइन है और यहाँ पर ज़िगज़ैग बनी हुई है, तो ये आपको आपके प्रति होने वाली हानि को दिखाता है। आप किसी को पैसा दे दोगे, आप स्वभाव में अच्छे हो तो आप किसी की भी मदद कर सकते हो, लेकिन वो मदद किया हुआ वापस आना बहुत मुश्किल रहेगा। अगर आप इस तरह का आपके हाथ में है, तो आप ये समझ कर चलिए कि आप जो भी पैसा किसी को दे रहे हैं, तो मदद मान के दीजिए क्योंकि वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर ये आपके इस तरह की लाइन्स दिख रही हैं, तो यहाँ पर आपके हार्ट मतलब बार-बार दिल टूटने के चांसेस रहेंगे, यानी कोई आपको मतलब आपके दिल को ठेस पहुँचाएगा। तो इस चीज़ का आप बड़े अच्छे से ध्यान रखना, नेगेटिव पॉइंट्स हैं लाइन्स के। कुछ आपको दीप वगैरह देखने को मिल सकते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखने को दीप वगैरह लाइन्स पे होते हैं, तो वो भी आपको वो हर्डल्स दिखाता है आपके साथ में। तो इस तरह का बहुत लगभग हम कर चुके हैं। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुँचे हैं, तो आपके लिए मैं एक सबसे अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका हार्ट लाइन है और इस तरह का हार्ट लाइन है, इस तरह का और ये थोड़ा-सा मंगल की तरफ जा रहा है, तो आपको निश्फ़िक्र होकर किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में आप अपनी लाइफ़ को बना सकते हैं। 110% आप कोई भी सेक्टर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आपने यहाँ तक पहुँचे इस वीडियो पे, तो आपको बहुत भगवान खुश रखे और समृद्धि दे, सद्बुद्धि प्रदान करे। राधे, राधे।